हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप मुझसे कमेंट्स में हमेशा पूछते हैं कि जो हम बैग्स वगैरह बनाते हैं या आपसे सीख के हमने बैग्स बनाए उनको हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी जिस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जब मैं यूट्यूब में नहीं थी तो मैं भी पहले सेल करती थी, लेकिन मैंने बैग सेल नहीं किए थे। मैंने सेल किए थे ये कुर्ताज़ हो गए और ज्वेलरी हो गई। तो सबसे पहले मैंने जब स्टार्टअप किया था तो मैं ईबे पे सेल करती थी और मैं कुर्ते ख़रीदती थी। वो मैं यहाँ होलसेल मार्केट से ख़रीदती थी और फिर उसको सेल करती थी। तो मैंने अराउंड 5000 के मैंने कुर्ताज़ लिए थे और उन पे मार्जिन वगैरह सब करके मैंने वो अराउंड 8000 के बेचे थे, जिसमें मेरा 1000 कुछ कोरियर का था और बाकी मेरा प्रॉफिट मार्जिन था। तो कुर्ते ऑनलाइन बहुत अच्छे बिकते थे। लेकिन फिर मैंने उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कुछ और ट्राई कर लेते हैं, कुर्ते के अलावा कुछ और बेच लेते हैं। तो मैंने ज्वेलरी ली, लेकिन ज्वेलरी मेरी ज़्यादा सेल नहीं हुई, बहुत कम सेल होती थी और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम था। उसमें से कुछ टूट जाता था, कोई नग निकल जाता था, उसको जॉइन करो, बहुत कुछ उसमें डिफ़िकल्टीज़ आई मुझे ज्वेलरी में। तो मेरे कुर्ते बहुत अच्छे सेल हुए थे, लेकिन ज्वेलरी में मैं फ़ेल हो गई। फिर मैंने नया यूट्यूब का चैनल खोल लिया और मेरा चैनल ग्रो कर गया, तो मैंने वो फील्ड छोड़ दी सेल करने वाली। उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की इतनी डिमांड नहीं थी, जीएसटी नंबर नहीं मांगते थे। लेकिन अगर अब आप सेल करने जाएंगे तो जीएसटी का नंबर मांगते हैं आपसे, रजिस्ट्रेशन। तो मैं कुछ तरीके बताती हूँ आपको कि ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो हमारे माइंड में वही आता है, ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, जो आजकल ये पॉपुलर ये वेबसाइट्स चल रही हैं हमारी ऑनलाइन वाली। इनमें सेल करने के लिए आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जब आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है कि मैं इस प्रोडक्ट में सेल करने के लिए बिज़नेस ओपन कर रही हूँ। जस्ट एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको गवर्नमेंट को एक लिस्ट देनी पड़ती है फिल करके कि आपने क्या क्या सेल किया है, पूरी डिटेल देनी पड़ती है सेल और परचेज़ की, जो भी आपने किया है। तो बहुत इजी होता है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर स्टार्टिंग में है, बिल्कुल छोटा सा है, थोड़ी सी आइटम से आप शुरू कर रहे हैं, जैसे बैग्स वगैरह से शुरू कर रहे हैं, तो आप इजीली उस रिटर्न को खुद भी भर सकते हैं, खुद भी उसे फिल कर सकते हैं। तो यूट्यूब में ढेर सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको बता देंगे कि ये रिटर्न को किस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये छोटी सी बात। अब एक चीज़, अमेज़ॉन वगैरह पे आप सेल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आप अगर आना ही चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में सेल करना ही चाहते हैं, तो सिर्फ बैग पे डिपेंड ना रहें। बैग बनाएं, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ डिफरेंट टाइप्स के, आप उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही आप मार्केट से, जैसे आपके जहाँ पे होलसेल मार्केट होगी, वहाँ से कुर्ते वगैरह और छोटा मोटा सामान भी साथ में सेल करें। तो क्या होगा, अगर आपका बैग नहीं बिकेगा तो कुर्ता बिक जाएगा, तो आपकी थोड़ी सी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर एक सिर्फ बैग पे डिपेंड रहेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अगर चीज़ों को मिला के आप चलें, मतलब कुछ थोड़ा सा और कुर्ते डाल लिए, कुछ और मटेरियल, कुछ भी आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो 2-3 चीज़ों को लेके चलें, सिर्फ एक चीज़ पे, बैग पे डिपेंड ना रहें। तो कुर्ता तो मैंने सेल किए हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छे सेल होते हैं, उसका काफ़ी अच्छा है। लेकिन बैग्स वगैरह मैंने ऑनलाइन सेल नहीं किए हैं, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती कि मार्केट कैसी होगी और कैसा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन मैंने देखा है अमेज़ॉन वगैरह पे हाथ से बने हुए बैग मीशो पे बिकते हैं और काफ़ी अच्छे रेट में, मतलब 200 रुपये का, अगर 100-200 रुपये का बैग बन रहा है तो 400 या 500 रुपये में बिक भी रहा है। पर वो कितना बिक रहा है, कितनी सेल है, वो तो आप जब शुरुआत करेंगे, जब हम किसी चीज़ में जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वो हमारा किस तरीके से आगे चलता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कि आप इस तरीके से सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जस्ट सिंपल सा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कुछ भी नहीं कराना है। आपको क्या करना है, किसी भी आपकी जो लोकल शॉप्स हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स की शॉप है, जैसे आप कॉस्मेटिक्स वगैरह का सामान लेते होंगे, कपड़े वगैरह ख़रीदते होंगे, ये मैं सिर्फ बैग्स के लिए बता रही हूँ। अगर आप बैग सेल करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान या कपड़े वगैरह की शॉप पे जाते होंगे, तो आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान होगी उस शॉपकीपर से, उसके साथ टाई अप कर लीजिए कि मैं इस तरीके से बैग बनाती हूँ, तो थोड़े से 2-4 बैग मैं यहाँ पे रख देती हूँ डिस्प्ले में, इसमें से जो भी बिकेगा
थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन आप उसे दे सकते हैं। जैसे कोरियर का खर्चा, जो आप यहाँ से किसी को कोरियर करेंगे वो खर्चा आप शॉपकीपर को दे दीजिए, वो 100-50 रुपये जो भी मार्जिन है, और अपना मार्जिन रख के उस बैग को आप वहाँ पे डिस्प्ले लगा सकते हैं। तो आप उनसे शॉपकीपर से टाई अप कर सकते हैं। अगर आपके नोन में हैं, आपको जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो धीरे धीरे जिनसे हम सामान लेते हैं थोड़ी बहुत जान पहचान हो ही जाती है। अगर आप बात करके देखेंगे तो शायद आपका काम बन जाए। तो दूसरा मेथड तो ये हो गया। तीसरा मेथड हमारा है, ये तो जब हमारा ऑनलाइन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चलती थी तब से ये चलता आ रहा है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले धीरे धीरे आपको अपनी मार्केट बनानी है। मार्केट कैसे, देखिए अपनी नेबरहुड में ही सबको आपको देना है, पर वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते मुझे पता है, लेकिन आपका एक थोड़ा सा कस्टमर बेस बन जाता है। मतलब एक को बेचेंगे, दूसरे को, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं अपने आसपास और अपने कस्टमर का बेस बढ़ा सकते हैं। थर्ड आपको बताती हूँ, देखिए फेसबुक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लोगों के पास फेसबुक है और बहुत सारे यूज़र्स हैं फेसबुक के। तो आप वहाँ पे अपनी पिक डाल सकते हैं, यूट्यूब पे अपनी पिक डाल सकते हैं कि इस तरीके से मैं सेल करती हूँ ये सारी चीज़ें। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन सब चीज़ों पे सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप सेल कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड भी बहुत ईजी है आजकल तो लेना, गूगल पे है, पेटीएम है, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत ईज़िली पेमेंट मिल जाती है। तो आप इस तरीके से पेमेंट भी ले सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये भी कुछ एक छोटा सा मेथड है इस तरीके से सेल करने का। तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है ये सब। अब एक लास्ट में आता है जब आपका बहुत अच्छा कस्टमर बेस बन जाता है, पर ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये लास्ट में, और इसमें कस्टमर्स को लाना थोड़ा ना मुश्किल है। तो इसे आप लास्ट में ही यूज़ कीजिएगा, जब आपके बहुत सारे कस्टमर्स बन जाएँ लास्ट में इस मेथड को ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या, एक आप अपनी वेबसाइट खोल सकते हैं और यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, जितने भी है आपके पास सोशल मीडिया है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके ज़रिए उन कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आइए जो आपने खुद बनवाई है। वेबसाइट्स बन जाती हैं, बहुत इजी होती हैं, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं ईज़िली। तो अपनी वेबसाइट बना के उसमें अपने प्रोडक्ट डाल के आप वहाँ से भी उन्हें सेल कर सकते हैं। तो एक ही जगह पे कस्टमर को आपके सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे आपकी वेबसाइट पे। अगर आप अमेज़ॉन वगैरह इन साइट्स पे नहीं सेल करना चाहते तो अपनी वेबसाइट करके कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में करना है जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हों, क्योंकि अपनी वेबसाइट पे लाना बहुत मुश्किल है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे ढेरों करोड़ों कस्टमर आते हैं, तो आपके लिए कस्टमर आपको अपने आप मिलेंगे, आपको कस्टमर को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वेबसाइट, अपनी जो वेबसाइट आप बनाएंगे उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये आप मेथड लास्ट में ट्राई कर सकते हैं। थे कुछ छोटे छोटे मेथड जो मैंने आपको बताए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैग पे डिपेंड मत रहिएगा, साथ में 2-3 चीज़ों को क्लब कर लीजिएगा, लाइक कुर्ता, लाइक ज्वेलरी थोड़ी कम सेल होती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। कुर्ताज़ वगैरह और चीज़ें, कुछ भी बैग्स वगैरह लेडीज़ के, ज़रूरी नहीं है आप हैंडमेड बैग्स ही, जैसे अपने आप बनाए हुए बैग्स ही सेल करना चाहें, मार्केट से होलसेल में दूसरे बैग्स भी ले सकते हैं, उन्हें भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप इसमें से कुछ ना कुछ आपके काम ज़रूर आएगी। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।